श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज की जय। आज एकादशी देवोत्थानी एकादशी है। आदि तुलसी विवाह है और ठीक इसके 4 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी तुलसी का पूजन होगा। ऐसा हमने परंपरागत लोगों के घरों में देखा है बहुत ही बचपन से कि जो लोग तुलसी की पूजा करते हैं पूरे कार्तिक भर, वो पूरे कार्तिक भर स्नान करते हैं। सवेरे प्रातःकाल चंद्रमा क्या नक्षत्रों के तारों के ही नीचे स्नान ध्यान उनका होता है और 30 दिन तक दिया जलाते हैं। जो 30 दिन तक दिया एक साथ नहीं जलाते, वो एक ही दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन जलाने का एक पराक्रम होता है। और ये परंपरा धीरे धीरे ऐसा कुछ बदली पूरे 40-50 साल के बाद कि अब वो दीपावली के रूप में परिणित हो गई। अब यह है कि गंगा घाटों पर होने लगा, तमाम सारे देवालों में इसकी पूजा पाठ होने लगी। तुलसी जी की तो पूजा तो अपनी जगह पर जहाँ है वहाँ है, चाहे हलवा पूड़ी बनाई, चाहे मेवा मिष्ठान जो कुछ जिनको चढ़ाया जाएगा। उनकी विवाह हुआ है, विवाह के संदर्भ में शालिग्राम के साथ उनका पूरा सहयोग कराया जा सकता है, ऐसा है। लेकिन तुलसी की जो वास्तविक चित्रण है उसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा करें तो इसका अध्यात्म का पक्ष भी बहुत अपने आप में निराला है। सच्चाई है कि तुलसी जी को कैसे ये तुलसी बनी और वास्तव में पूर्व जन्म में क्या थी, ये कथा का हम लोगों को समझना चाहिए। बहुत से लोग जानते हैं, तमाम सारे वीडियो पर यूट्यूब पर भी आता है, कुछ कहीं पर बड़ा मतभ्रम लिखा रहता है, कहीं पर कुछ समझ में नहीं आता, कहीं पर तो लोग अपने अपने से सब डालते रहते हैं। तो मैं भी इस गंभीर विषय के संबंध में जो 2 शब्द अपने व्यक्त करना चाहता हूँ उसके बारे में आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहेंगे कि वास्तव में एक राक्षस राज जलंधर नाम का एक राक्षस था और उसकी ये धर्म पत्नी थी जिनका नाम वृंदा था। ये रामचरितमानस में इसका उदाहरण आया हुआ। हम तो सबसे बड़ी बात ये आपको बताना चाहते हैं, हाथ जोड़ के विनम्र करना चाहते हैं कि दुनिया की कोई भी उदाहरण अगर आपको कहीं न मिल रहा हो तो रामचरितमानस में उसका उदाहरण दिया हुआ। सिर्फ यह है कि पढ़ने की उत्कंठा होनी चाहिए और समझने का तौर तरीका होना चाहिए। गहन अध्ययन की आवश्यकता है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ। यहाँ तक कि यह है कि भाई जलंधर जो था उसने वो राक्षस कुल में पैदा हुआ था, तो उसने अपने पराक्रम से पूरे स्वर्ग में अपना आधिपत्य जमा लिया, तमाम देवताओं को सब जीत प्राप्त किया और सब सारे देवता जितने भी सतोगुणी भाव के जो सज्जन थे, संत महात्मा थे, उन सब लोगों की बड़ी स्थिति उसके राज्य में खराब हो गई। और वो हुआ कि भाई सब लोग जाकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि आप चल करके मेरा उद्धार कीजिए और हमको इस राक्षस से मुक्ति दिलाइए। बहुत छोटी सी सिंपली कथा है, लेकिन कथा के सार तत्व जो है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो वास्तव में हुआ क्या कि भगवान विष्णु जी ने कहा कि भाई वो उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है क्योंकि वो उसकी पत्नी पातिव्रत धर्म का पालन करती है, कि उसकी पत्नी जब तक पतिव्रत का धर्म, उसकी पति का जो व्रत धारण करने का जो संकल्प है, जब तक उसका कोई नहीं टूटेगा, विच्छेदन नहीं होगा, तब तक वो मर नहीं सकता। अब ये बहुत बड़ी समस्या। तो सब लोगों ने कहा कि भाई आप ही कुछ सोचिए। तो देखिए ना, होता नहीं कि स्वारथ लाख करें सब प्रीति, सुरनर मुनिजन की है प्रीति। कि देवताओं की भी हालत ये है कि सब लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अपना मतलब निकालना चाहते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं या मतलबी यार बनना चाहते हैं, तो वो लोग सामर्थ्यवान व्यक्ति से कहते हैं जो कुछ भी जैसे भी हो सके आप भाई कर दीजिए और हमारा कल्याण हो जाना चाहिए। भगवान भी समझते हैं, ऐसा नहीं है भगवान कोई ना समझ है, अज्ञानी है उन्होंने, लेकिन उन्होंने तो कहा कि भाई हमारा तो काम है कि देवताओं की रक्षा करना, हम तो देवों के ही खास तौर से पक्षधर हैं। इसलिए उन्होंने कहा अच्छा चलो मैं विचार करता हूँ। तो वो पातिव्रता स्त्री जो वृंदा थी उसके यहाँ पर वो आते हैं। तो आने का उन्होंने तरीका क्या सोचा कि वो छल कपट करके उसी जलंधर का ही भेष बना करके आए। तो जिस वक्त जलंधर लड़ने के लिए जा रहा था योद्धाओं से, तो उसकी धर्मपत्नी ने उसके मस्तक पर टीका लगा दिया था, विजय श्री का टीका लगा दिया था। और अचानक लड़ाई के बीचों बीच समय में और उनका वो लौट करके जब आए तो उनको देख करके उसने कहा कि शायद ये जगजीत के आ गए हैं।
भगवान विष्णु जो थे वो जलंधर के भेष में हैं और उसने समझा कि जलंधर आ गए हैं और तुरंत उसने अपने पति के चरण स्पर्श कर लिया। इतना करते ही उसका पातिव्रत धर्म जो है खंडित हो गया और वो जलंधर जो है वो रण क्षेत्र में मार दिया गया। उसका सिर जब कटा तो कट करके वो आकर वृंदा के सिर के सामने आकर गिरा। अब भगवान को उसने तुरंत पूछा आप कौन? तो भगवान ने कहा कि तुम जिसका पूजा पाठ करती हो, जिसकी तुम व्रत जिसको तुम अपना भगवान मानती हो, मैं वही देवता हूँ, भगवान विष्णु हूँ। तुरंत उसने श्राप दे दिया कि तुम जाओ पत्थर हो जाओ। भगवान तुरंत पत्थर हो गए, शालिग्राम बन गए। और वो शालिग्राम बनने के बाद क्या स्थिति होती है सुन लीजिए। तो वास्तविकता शालिग्राम बनने के बाद ये हुआ कि तुरंत उसने भगवान अपने पति का सिर अपने गोद में लेकर के वो चिता में बैठ गई और सती हो गई। उसके सती हो जाने के बाद ऐसा कहा जाता है कि जब उस वक्त वो चिता शांत हुई तो वहाँ पर एक पौधा निकला। उस पौधे का नाम भगवान विष्णु ने तुलसी रखा और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में ये इसके बाद की घोषणा कर दी कि जो तुलसी जो वृक्ष निकला है ये पूरे संसार में इसका उत्पत्ति होगी और ये हमारे सिर पर सिरमौर होगी। क्यों? क्योंकि ये भक्ति प्राण है, मेरी भक्ति करती है, ये भक्त मेरे सदैव मेरे सिर पर ही निवास कर सकता है। इसलिए उन्होंने अपने सिर पर उसको रखना स्वीकार किया और कहा हमें जितने भी प्रकार के भोजन दिए जाएंगे, भोजन में चाहे जल दिया जाना चाहिए, चाहे पकवान दिया जाना चाहिए, उन सब में तुलसी दल अगर नहीं होगा तो हमें भोजन स्वीकार नहीं होगा। तो तुलसी को इतना इसलिए वो हरिप्रिया बन गई और हरिप्रिया बन करके आज पूरे विश्व में छाई हुई है। लेकिन अब स्थिति क्या है कि दोनों आदमी जड़ हैं, वृंदा भी जड़ है और वो भी जो आपका शालिग्राम है वो भी पत्थर है। तो अब सबसे बड़ी बात ये सुनने समझने के लिए हमारे आपके बहुत ध्यान देने योग्य है कि वास्तव में जो जड़ता प्रधान वाक्य है, तो रामायण में ये बात लिखी हुई है कि तहाँ जलंधर रावण भयऊ। वो जलंधर वहाँ मरने के बाद, उसकी हत्या होने के बाद वो वहाँ पर रावण बना। अब कोई भी पूछ सकता है कि कितने सारे रावण रहे होंगे पूरे दुनिया भर में। तो रावण के तो बहुत सारे जन्म हुए, बहुत सारे उसके जितने जितने कल्प हैं उन सभी कल्पों में जब राम का अवतार होता है उन सभी कल्पों में रावण की भी भूमिका अदा करने के लिए कोई ना कोई राक्षस का जन्म होता है। तो यहाँ पर जो बिंद्रा और जलंधर की बात जो बताई गई उसमें सिर्फ हमें आपको ये बताना है, खास तौर से ये बात बताने हैं कि वास्तव में जो वृंदा है वो पातिव्रत धर्म पालन करती थी और उससे इतनी बड़ी भूल हो गई कि अपने को पति को पहचान नहीं पाई और पति के रूप में प्रकट हुए भगवान विष्णु को उसने अपना पति मान लिया। अब पति मानते उनके चरण, जैसा कहानी कहती है कि उनके चरण स्पर्श कर लिए। इस चरण स्पर्श कर लेना मतलब अपने पति के स्थान पर दूसरे पति को अपना पति स्वीकार करना, यही एक बहुत बड़ी भूल का जो कारण था। उसमें उसका ये खंडन, दाम्पत्य जीवन का जो खंडन है, ये इसका उसे भुगतना पड़ा कि उसने अपने पति का सदा के लिए साथ छूट गया। लेकिन भगवान ने भी स्वीकार कर लिया कि जब तुम हमें इतना ज़्यादा प्यार करती हो, इतना मानती हो, मेरी पूजा करती हो, तो हमारे लिए तुम प्रिया हो और तुम्हारा नाम आज से हरिप्रिया रहेगा। और हरिप्रिया होकर के तुम सारे जितनी भी, मैं द्वापर में जब भगवान बनूंगा, कृष्ण बनूंगा, तो जितनी भी मेरी प्रियाएँ होंगी उन सभी प्रियाओं में सर्वोपर तुम होगी और उससे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। यहाँ तक कि एक हमने कथा सुनी थी, उसके अंदर लिखा हुआ था कि भगवान एक तराजू बैठ गए, उनको तौलने के लिए तमाम सारे जितने भी घर के बहुमूल्य रत्न थे, हीरे जवाहरात, क्या नाम, आभूषण और तमाम तरह की चीज़ें, सब चीज़ रख दिया गया। यहाँ तक कि कोई ना कोई उसमें एक देव रुक्मणी मास पर बैठ गई, लेकिन भगवान का जो पल्ला था वो नहीं उठा। तो ये हुआ कि भाई ऐसा है कि तुलसी का दल एक ला करके यहाँ पर रख दीजिए। तो जैसे ही तुलसी का दल वहाँ पर रखा गया तो सारे 8 बाट सब एक किनारे रह गए और भगवान का पल्ला जो है ऊपर उठ गया और वो जो जिस पर तुलसी दल रखी थी वो पल्ला नीचे आ गया। मैं कहने का मतलब ये है कि भगवान से भी उतनी ज़्यादा भारी हैं, भगवान से भी ज़्यादा इतनी महत्वपूर्ण है कि भगवान को तुलसी के सामने अपने आप को नतमस्तक होना पड़ा। तो ये है तुलसी की महत्वपूर्ण भूमिका कि उन्होंने पातिव्रत धर्म अगर ना पालन किया होता, अपने भगवान को भगवान न माना होता। बस भूल तो किसी से इंसान से हो सकती है, उनसे भी हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो राक्षसत्व की बात है। तो उसने गलती की, उस गलती का परिणाम भुगता।
इस तरह की कई बार गलतियां और भी होती हैं। जैसे रामायण में आपने अल्लाह का भी उदाहरण सुना होगा, उसमें भी इंद्र को अपना स्वामी समझ करके उनके साथ उसने किसी प्रकार का कोई भी जो दाम्पत्य जीवन का सुख है, उस शारीरिक सुख की प्राप्ति में भी ये करने की जो चेष्टा हुई, उसमें क्या नाम, इंद्र को भी श्राप मिला और अल्लाह को भी श्राप मिला। ऐसे बहुत से दृष्टांत सामने आते हैं। जैसे आपका उदाहरण देख लीजिए कि जो लोग तप करते हैं, तपस्या करते हैं, उनमें बहुत बड़ी समस्या इस तरह की आती है कि अगर उनसे कभी भूल हो जाए तो भूल का परिणाम भुगतना पड़ता है। आप यही स्थिति देख लीजिए सती के सिलसिले में। भगवान शंकर की सबसे प्रिय है, सबसे परम प्रिय धर्मपत्नी है, और उन्होंने क्या चूक किया। सबसे बड़ी चूक ये की कि वो उन्होंने दूसरे की पत्नी बनकर गई, भगवान राम की पत्नी का सीता जी का स्वरूप बनाकर गई, और जाकर के ये धोखा देने की कोशिश की कि अगर ये ब्रह्म होंगे तो पहचान जाएंगे, ब्रह्म अगर नहीं होंगे तो ये तुरंत मेरा हाथ पकड़ लेंगे। तो ये भगवान को धोखा देना, भगवान को धोखे में रख करके काम करना, इसी बात को भगवान शंकर को बुरा लगा कि भाई मैं जो मेरे आराध्य देव हैं उनकी पत्नी बनकर गई थी, मैं उनको माता पिता मानता हूँ, तो ये भी मेरे लिए माता है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इनको अपने साथ अपने रखते हैं तो हमारा इनका जो है हमारा जो व्रत है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने तुरंत सती का परित्याग कर दिया, और ये बात उन्होंने नहीं बताई। तो ये परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, दिनचर्या में और तमाम सारी कथाओं में ऐसे सब उल्लेख मिलते हैं कि जब कभी कोई आदमी गलत किसी दूसरे के प्रति के धोखा देने की कोशिश करता है, उसके भावनाओं को चोट पहुँचाने की कोशिश करता है, तो उसको इस तरह का दंड सहना ही पड़ता है। तो खैर बिंद्रा को तो सबसे बड़ा लाभ यही हुआ कि वो भगवान श्री कृष्ण की प्रिया बन करके हो गई। उसका जो पूजा पाठ थी, उसका जो तपस्या थी, वो भी स्वार्थ हो गई। साथ साथ उसका जो पति था वो भी वैकुंठ धामी हो गया, क्योंकि भाई श्राप तो था नहीं, उसको तो मुक्ति मिल गई, और इनको जो है भगवान श्री कृष्ण का साथ मिल गया आज भी। और जब तक ये धरती रहेगी शालिग्राम और तुलसी की पूजा होगी, ये सबसे बड़ा सत्य है। आज कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में उनकी पूजा की गई है, और वो पूजा का कार्यक्रम भी सब लोगों ने समझाया। हम तो सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि ये जो कथा है, ये कथा सिर्फ इस बात को बताती है कि जड़ता प्रधान होते हुए भी अगर जड़ता के साथ चेतन मिला हुआ है, और चेतन जो है वो जड़ता की जड़ता को दूर नहीं कर सकता, तो उसकी चेतनता बिल्कुल व्यर्थ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यदि जड़ के रूप में नहीं है, जड़ के रूप में होते हुए ईश्वर का स्वरूप धारण करते हैं, तो वो निश्चित रूप से वो जड़ को स्वीकार करते हैं, और जड़ का साथ संबंध हमेशा चेतन से रहा है। जैसे आप देख लो, तमाम सारे जड़ प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, सब क्या है, जड़ है, लेकिन मनुष्यों के साथ रहते हैं। तो मनुष्य जो है वो पशु बन सकता है, मनुष्य जो है वो दानव बन सकता है, और मनुष्य जो है ऊपर उठ करके देवता भी बन सकता है। तो मनुष्य के सानिध्य में रहना, भगवान श्री कृष्ण यदि मनुष्य बनकर आते हैं तो क्या नाम, तुलसी माता को अपने सिर पर धारण करते हैं। ये बहुत बड़ा उनका उदार चित्तता है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो मैं और आपको ये बताना चाहूँगा कि सचमुच यही है कि जो लोग इस कथा भागवत को सुनते हैं, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि आसान नहीं है किसी जड़ को अपना बना करके अपने सिर पर धारण करना। ये भगवान का ही काम हो सकता है, हम लोगों को बस का नहीं है। हमने अपने समय में एक बार बहुत पहले 20-30 साल पहले एक कार्यक्रम में गए थे, और वो हमारे ऑफिस के पास थे। वो बहुत बड़े ऊंचे घराने के वो व्यक्ति, धनाढ्य पुरुष थे। उन्होंने अपने घर में तुलसी शालिग्राम का विवाह किया था। मैं किसी सज्जन के सानिध्य से गया था, तो देखा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं पहला अवसर था मेरा देखने का कि हाथ में गोद में वो तुलसी जी को लिए हुए हैं उनकी धर्मपत्नी, और शालिग्राम को वो सिंहासन बैठे लिए हुए हैं, और उन्होंने साथ परिक्रमा की। बाकायदा दोनों मियाँ बीवी ने, पति पत्नी ने, और विवाह उच्चारण के साथ सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। बड़ा भारी बहुत ही भव्य दावत हुआ। तो वो दृश्य देख करके हमें बहुत खुशी हुई। और आज भी श्रीमद् भागवत कथा सुनाने वाले जो 7 दिन के जो दिवसीय कार्यक्रम करते हैं, वो सभी ब्राह्मण लोग भी तुलसी विवाह का आयोजन करते बताते हैं। तो मेरा सिर्फ उद्देश्य कहने का इतना ही है कि हमारे आपके जीवन में हर तरह की सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा की गई है। उसमें तुलसी को सबसे महत्ता प्रदान की गई। तुलसी की सबसे बड़ी गुणवत्ता क्या है कि वो रोग नाशनी है। जितने प्रकार के रोग बताए गए हैं आयुर्वेद शास्त्र में, ये बहुमूल्य स्थान रखने वाली देवी हैं। इनके पत्तियों खाने से, इनके बौर को खाने से, इनका काढ़ा पीने से, इनके हर तरह के स्वरूप को किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करने से व्यक्ति जो है स्वस्थ हो जाता है। तो ऐसा स्वस्थ प्रदान करने वाली अगर धरती पर कोई देवी भगवती माँ
अगर वृक्ष के रूप में है तो निश्चित रूप से वो वृक्ष नहीं है, वो सजीवनी बूटी हैं। उन सब उस सजीवन बूटी को धारण करने वाली माता तुलसी को सत कोटि नमन। आप सब लोगों से हृदय से प्रार्थना कि यदि आपको मेरी बात अच्छी लगे तो इसे स्वीकार कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम, राधे आपको नमस्कार।